वेलकम टू excelhindy.com। माय नेम इज़ राजीव और आज हम सीखेंगे एक्सेल में सम ऑफ फंक्शन और इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस। कैसे कैसे हम सम ऑफ फंक्शन के बेसिस पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू गेट कर सकते हैं और एक ही ग्रुप में से टॉप सेकंड फर्स्ट वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं सम ऑफ के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें प्रोडक्ट है शर्ट एंड शूज़। सो एक डेटा सेट है इन्वेंट्री जो कि इन्वर्टेड हुई है हमारे प्रोडक्शन में, और यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ हैं कि एक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है और उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी इन्वर्टेड हुई है और किस दिन पे हुई है। सो यहाँ पे एक हमारे पास समरी फॉर्मेट है जिसे कि हम फॉर्मूले के थ्रू बनाएंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी मैक्सिमम वैल्यू किस डे में हमें, किस मैक्सिमम वैल्यू का प्रोडक्ट हमें किस डे में गेट हुआ है फॉर इन्वेंट्री। और यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड टॉप वैल्यूज देखेंगे शूज़ और शर्ट के लिए, और सेम हम लोएस्ट वैल्यू भी देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। सो जैसे कि हम जानते हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन से आप मैक्सिमम मिनिमम एवरेज भी निकाल सकते हैं। मैक्स इफ और मिनिमम फंक्शन नहीं है 2013 से आगे अवेलेबल है, ये सिर्फ 2016 और 365 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। सो यू कैन यूज़ इट इन स्पाइट ऑफ, आप इसकी जगह सम प्रोडक्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सम प्रोडक्ट कैसे काम करता है। सम प्रोडक्ट ये अरे बेस्ड फंक्शन है, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे शो भी हो रहा है अरे। अरे इट मीन्स कि हम एक पूरा रेंज सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप इसमें कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे शर्ट, जैसे कि हमें शर्ट के लिए देखना है, डॉलर से फिक्स कर लेंगे ताकि रेंज मूव ना हो इधर से उधर, इनटू फिर हमें डे वाइज देखना है तो हम डे को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कंडीशन दे देंगे हमें डे देखना है, इसको डॉलर से फिक्स कर लेंगे। उसके बाद देखना है हमें कि हमें ये वैल्यू और इससे मल्टीप्लाई होके इसका सम मिले, तो इसके लिए हम फिर से सिलेक्ट कर लेंगे दिस इनटू दिस, ऐसे ही फिक्स कर लेंगे। सो हमने यहाँ पे से फॉर्मूला यूज कर लिया है। एक बार चेक कर लेंगे टोटल वैल्यू क्या क्या है इसकी। तो टोटल अभी इस वैल्यूज का ओवरऑल सम आ रहा है 7600। इसे चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हम इसको इंटू कर लेंगे, सेवन 600, जो कि यहाँ से मल्टीप्लाई होकर एक वैल्यू बन रही है। सेम सम प्रोडक्ट फंक्शन भी ऐसे ही वर्क कर रहा है। इसमें पहले ये कंडीशन चेक कर रहा है कि शर्ट कहाँ पे है, फिर ये चेक कर रहा है कि मंडे है, फिर उसके बाद इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है और एंड में उसे सम कर रहा है। तो इसी तरीके से आप सम प्रोडक्ट फंक्शन से विदाउट टोटल कॉलम को क्रिएट करे बिना भी आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके सम कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे रखें और चाहे तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि फॉर्मूला यूज हुआ कैसे। इसको चेक करने के लिए हम जाएंगे फॉर्मूला में, देखेंगे सबसे पहले हमने वैल्यू पास करी है अरे, फिर कंडीशन अरे, फिर कंडीशन, फिर हमारी जो वैल्यू जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है रो बाय रो। तो सम प्रोडक्ट कैसे फंक्शन वर्क करता है, पहले देखता है कि वैल्यू जो भी हो रही है चेक हो रही है, पहले उसको स्ट्रिंग के थ्रू पास करता है, फिर ये अपने एक इंटरनल प्रोसेस में ले जाता है इसे, जाके इन वैल्यू को चेक करके ट्रू और फॉल्स में कंसीडर करता है। ऐसे ही फिर ये दूसरे रेंज के लिए भी करेगा ट्रू और फॉल्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉल्स और ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, तो जहाँ पे भी इसे वैल्यू मंडे मिली यहाँ पे इसने ट्रू कर दिया, और यहाँ पे इसे शर्ट दिख रही तो इसने ट्रू कर लिया। तो जहाँ जहाँ भी इसे ये आपस में वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेगा इससे और इस रेंज को, इसको इसको,
इसे बाइनरी फॉर्मेट 1 और 0 समझता है और ट्रू और फॉल्स। इसके बाद इसे क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। इसके बाद इसने जहाँ जहाँ भी इसे दोनों कंडीशन आपस में मैच हो गई रो बाय रो, तो उसने इसका एक अरे बनाया 0 और 1। जहाँ जहाँ इसे ट्रू हुई इसने 1 कंसिडर कर लिया, अदरवाइज इसने इसे 0 कर लिया। उसके बाद इवेल्यूएट किया, इसने वैल्यूज कंसिडर करी। अब ये क्या करेगा, जो भी 1 वाली वैल्यू होगी वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेगा। अब आप देखेंगे 90 से मिल चुका है क्योंकि फर्स्ट वैल्यू कंसिडर हो चुकी है। तो 90 को इसने कंसिडर कर लिया क्वांटिटी से। तो जो जो क्वांटिटी इसे वेंसडे में मिली होंगी टोटल, उसको पहले इसने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इसे सम कर लिया। तो जब इसका वैल्यू का सम बना तो टोटल 1350 बना। ऐसे ही हम सब प्रोडक्ट को यूज़ कर लेंगे इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने सेम प्रोडक्ट सम फंक्शन ऑलरेडी हमने यूज़ करा हुआ है। यहाँ पे हम क्वांटिटी को हटा लेते हैं। हमें क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू एक प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर डे में। तो इसके लिए सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज़ किया। सम प्रोडक्ट आप समझ चुके हैं कि कैसे यूज़ होता है। इसके बाद आप यहाँ पे इसे मैक्स लगा देंगे। अब देखेंगे इसे 90 गेट हो चुका है। आप इसको उठा के इस वैलिडेशन से कंसिडर कर लीजिए और इसको यहाँ से तो देखेंगे इसने मैक्स कैसे निकाला। इसके लिए फिर से चलते हैं इवैल्यूएट फॉर्मूला में। इसने वही रेंज बनाई, वही अरे बनाए, सेम वैल्यू करा, उसके बाद 1 और 0 किया। तो जहाँ जहाँ इसे कंडीशन मैच हो गई थी इसने वहाँ पे 1 फिर से कंसिडर कर लिया और यहाँ पे इसे वैल्यूज मिल गई। अब जो भी वैल्यू इसे 1 से मल्टीप्लाई होगी ये सिर्फ उसको कंसिडर करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि 0 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वो ऑटोमेटिकली 0 बन जाती है। तो इसी तरीके से आप इसको मैक्स के यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे आप 90 यहाँ पे गेट हो चुका है। जब हम इसका मिनिमम निकालना चाहेंगे तो हम मिनिमम वैल्यू नहीं गेट कर सकते, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो बहुत सारी जीरो वैल्यू यहाँ पे बना रहा है। तो इस केस में सिर्फ आप सम प्रोडक्ट फंक्शन से मैक्स वैल्यू को गेट कर सकते हैं। मिनिमम भी हम निकालना सीखेंगे, इसको चेक करते हैं इसके बाद। तो ये मैक्स वैल्यू निकल गई। इसके बाद हम यूज़ करते हैं कि हम लार्ज टॉप 1 और टॉप 2 वैल्यू कैसे निकालें इस ग्रुप में से। मान लीजिए शर्ट का एक ग्रुप है, तो इसमें से फर्स्ट वैल्यू है 90 और सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है 85। तो इसके लिए दो फंक्शन होते हैं एक ग्रुप में से लार्ज निकालने के लिए। लार्ज तो एक पूरी अरे को सिलेक्ट करता है, फिर ये पूछता है कि आपको के, इट मीन्स कि कौन सी वैल्यू, कौन सा नंबर चाहिए, कौन सी हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। आपको मान लीजिए सेकंड चाहिए तो आप सेकंड टाइप कर देंगे तो देखेंगे 85, जो कि इस ग्रुप पूरे ही ग्रुप में 85 सेकंड आ रहा है। जब आप 1 करेंगे तो टॉप हाईएस्ट वैल्यू 90 हो गया। अगर आप यहाँ 100 टाइप कर देते हैं तो 100 कंसिडर कर लेगा। तो इसी तरह से लार्ज फंक्शन वर्क करता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इस फंक्शन को मैक्स की जगह लार्ज यूज़ कर लेंगे। और जो कि हमें अब वेंसडे और नहीं देखना है, हमें सिर्फ शर्ट्स और हमें बेसिकली प्रोडक्ट देखना है, तो हम यहाँ से कंडीशन को एक को हटा लेते हैं। तो अभी शर्ट कंडीशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी जगह हम लार्ज का यूज़ कर लेते हैं। तो लार्ज में अरे भी पास करना होता है हमें, तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं, इसको रेफर कर देते हैं टॉप 1 और टॉप 2 से। तो यहाँ पे हमारे डॉलर से फिक्स नहीं है अभी, तो इसको हम यहाँ से इसको तो शर्ट में ये टॉप वैल्यूज हैं और ये हमने टॉप इसका सिलेक्शन कर लिया। तो इस तरीके से आप लार्ज वैल्यू गेट कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें। हम मिनिमम वैल्यू के लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे, इस रेंज को ले लेते हैं। ये रेंज ऑलरेडी हमने पास कर रखी है अदर फॉर्मूलाज में, तो यहाँ यूज़ कर लेंगे इफ ब्रैकेट ऑन
इफ भी सेम वर्क करेगा आपका, बस आपको ये वैल्यू फिर से पास करनी पड़ेगी जिसमें से आपको वैल्यू मिनिमम चाहिए। इसको यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लिया, इसको डॉलर से फिक्स कर लेते हैं। तो इफ फंक्शन क्या करेगा, ये भी सेम वही करेगा, पहले कंडीशन को मैप कराएगा, फिर वैल्यू करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, ट्रू और फॉल्स समझेगा, उसके बाद फिर इसकी ट्रू फॉल्स की वैल्यू को यहाँ पे ऑप्शन में देगा, जो कि 1 और 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लास्ट में इसे लगा लेते हैं मिनिमम, और लेकिन हमें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इफ एक सिंगल सेल वैल्यू चेक करता है तो हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके इसे एक अरे फॉर्मूला बना लेंगे। जब ये करली ब्रैकेट इक्वल टू से पहले आते तो ये एक अरे रेंज बन जाती है, कोई भी फॉर्मूला सिंगल वैल्यू अगर होता है तो देखेंगे हमें यहाँ 22 वेंसडे शर्ट में हमें मिल गया है। तो देखते हैं शर्ट में 22 वेंसडे को सबसे कम वैल्यू है, यस 22 सबसे छोटी वैल्यू है, ऐसे कहते ऐसे ही आप चेंज कर लेंगे तो शूज़ में भी देख पाएंगे। सेम इसी तरीके से आपको मिनिमम वैल्यू की जगह स्मॉल निकाल लेना है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ कॉपी पेस्ट मार लीजिए, इसकी जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, लार्ज मिनिमम स्मॉल फॉर्मूला, और एंड में हम दे देंगे रेफरेंस, और एक रेफरेंस कम कर लेंगे, या तो हम इसे मैप करा देंगे इससे शर्ट और टी शर्ट से, और ओवरऑल देखने तो ओवरऑल भी देख सकते हैं। तो जैसे कि चेक कर पा रहे हैं अभी गलत आ रहा है, वो इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि हमने वेंसडे एक रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि अब हमें डे नहीं देखना है। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे वैल्यूज को इससे।